हेलो बच्चों, तो ये सवाल आईआईटी एडवांस में आया है 2020 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेवल 2 की प्रॉब्लम है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस सवाल में यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं सवाल क्या है, उसको कैसे किया जाएगा। बोला गया है कि ए पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो एक बार सवाल समझ जाए हो क्या रहे हैं। ठीक, एक पॉइंट चार्ज जिसका मास m है और चार्ज q है, एक रोप से ऐसे लटका हुआ है, रोप की लंबाई l है। ठीक, अपने वेट की वजह से वो ऐसे नीचे रोप क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी, है ना। अब क्या किया गया, एक डायपोल को इंफिनिटी से लाया गया, ठीक, और जहां पे चार्ज था वहां लाके रख दिया गया। किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे। ध्यान से देखिए आप, डायपोल कहां पे है इसमें? डायपोल की डायरेक्शन बच्चों ये है। ठीक, बोला गया है ए पॉइंट डायपोल इज ऑफ डायपोल मोमेंट p इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स q फ्रॉम इंफिनिटी सो दैट द चार्ज मूव्स अवे। भाई जब डायपोल आएगा तो क्या करेगा, चार्ज को भगा देगा। चार्ज को उसने भगा दिया कहां पर? नई पोजीशन, इस पोजीशन पे, और यहां जाके वो चार्ज रुक गया। ठीक, क्यों? क्योंकि डायपोल और चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। अब द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल है और ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। द एंगल्स एट द डिस्टेंस इज शोन इन द फिगर। ठीक, इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल टू दिस पोजीशन इज n into mgh, where g is the g की वैल्यू क्या है मालूम है आपको? Then find the value of n। ठीक, इस डायपोल को इंफिनिटी से यहां लाने से और इसके अलोंग रख देने पे, इस नई पोजीशन पे लाके रख देने पे कितना वर्क करना पड़ेगा। इस नई पोजीशन की खासियत कितनी है, क्या है? इस नई पोजीशन पे डायपोल तो यहां है, किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? चार्ज की तरफ, और चार्ज यहां से भागा हुआ है। इस चार्ज को यहां लाके रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यही सवाल में पूछा गया है। इंटरेस्टिंगली इस सवाल में एक हिंट भी दे रखी है। अगर आप उस हिंट को इस्तेमाल करते हैं तो सवाल 2-3 लाइन में ही हो जाएगा। वो क्या है? नथिंग बट लेमीज थ्योरम है। अगर 3 फोर्सेस की वजह से एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो F1 by sin थीटा सारे फोर्सेस के लिए सेम होना चाहिए। वही यहां पे इस ब्रैकेट में नोट करके बताया गया है। नोट दैट फॉर 3 coplanar forces keeping a point mass in equilibrium, F by sin theta is same for all the forces। इसका अगर आप यूज करेंगे लेमीज थ्योरम को तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है, हम कंसेप्चुअल एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ पे कितने कितने कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और किस ऑर्डर में इसको यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि अच्छा भाई हमें पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। आखिर जो वर्क करना पड़ेगा वो कहां जाएगा, बताइए भाई। कोई चीज भाग तो नहीं रही। अल्टीमेटली ये चार्ज यहां जाके रुक गया और ये चार्ज, ये डायपोल यहां जाके रुक गया। आखिर जो वर्क करना पड़ेगा वो कहां जाएगा? वो किस में जाएगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। बोलो, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन है। ये यहां पे डायपोल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी पहले और बाद में, वही क्या हो जाएगा, सिस्टम पे किया जाने वाला वर्क हो जाएगा, है कि नहीं। इनिशियल, अब देखो हुआ क्या है, अगर आप कंपेयर करो, पहले ये मास यहां पे था, अब ये मास यहां पर आ गया, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की, क्या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की, mgs तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बढ़ गई, है ना। उसके अलावा इस सिस्टम की क्या बढ़ गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, है ना। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन हो जाएगा सिंपली इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की, ठीक पहले के कंपैरिजन में। बताओ, अब पहला वाला पार्ट तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मास h हाइट गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी? mgh बढ़ी, है ना। लेकिन
हमें ये भी निकालना है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी होगी। अब हम इसी ऑर्डर में बढ़ते हैं, अपनी हमारी इंक्वायरी इसी ऑर्डर में करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज कैसे निकाला जाए। ठीक, क्या तरीका है उसका? हम देखते हैं कि डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। अभी मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, कोई भी दूरी r है, ठीक, ये दूरी r है, ठीक, कोई भी दूरी r हो, तो इस डायपोल के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डायपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए सवाल को करने के लिए, ठीक। अब ये पॉइंट है कहां पे? हम क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालना है डायपोल का पोटेंशियल। ये पॉइंट है कहां पे? इस डायपोल के अलोंग है। तो कितना हो गया cos थीटा? 1 हो गया। थीटा कितना है? 0 है। कितना हो गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल? Kp बाई r स्क्वायर। इस पॉइंट का आ गया पोटेंशियल जहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब चार्ज क्यू अगर इस पोटेंशियल पे है तो चार्ज क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी या इंक्रीज कितना हो जाएगा? Kp क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो इधर, दस पहला टर्म तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई? mgh। और दूसरा टर्म कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए Kp क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट लग गया। उसके अलावा अब हमें ये भी निकालना है, क्योंकि आंसर हमें देना है mgh के टर्म में, कि आखिर Kp क्यू बाई r स्क्वायर किसके बराबर होंगे mgh के टर्म में। उसके लिए लगाते हैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, और वहां लगेगा लेमिस थ्योरम। क्या? इस मास के ऊपर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं? इस मास के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और एक फोर्स लग रहा है mg, और इस पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, Fe फोर्स कितना होगा? अब Fe फोर्स कैसे पता किया जाए? डायपोल के वजह से चार्ज पे कितना फोर्स है, इसलिए क्या मालूम होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए क्या? डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? ये पॉइंट कहां पे है? डायपोल की एक्सिस पे है। Fe फोर्स बराबर होगा किसके बच्चों? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे? 2Kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पे r क्यूब, किसी भी पॉइंट पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये ER का फॉर्मूला होता है। ठीक, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हो जाएगा? cos थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है? रेडियल पॉइंट है ना। तो कितना हो जाएगा Fe हो जाएगा 2Kp क्यू डिवाइडेड बाई r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब बेटा, फोर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? r क्यूब होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये हो गया Fe। अब Fe के अलावा इसमें और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg भी लग रहा है। अब देखते हैं थोड़ी सी और ज्योमेट्री, है ना। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं एंगल्स कौन कौन से कितने कितने हैं। ये वाला एंगल देखो बेटा अल्फा है, तो ये एंगल अगर फाई बोल दें तो ये एंगल भी फाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड की लंबाई क्या है? बराबर है ना। ठीक, ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। ठीक, अब अगर देखो ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो ये लाइन वर्टिकल है और mg वाली लाइन भी वर्टिकल है ना। तो ये अपोजिट वाले एंगल है, ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना। तो Fe के अपोजिट कौन सा एंगल है? Fe के अपोजिट अगर आप देखो Fe के अपोजिट कौन सा एंगल है? Fe के अपोजिट 2 फाई एंगल है। तो Fe इंटू साइन अपॉन साइन 2 फाई, लेमिस थ्योरम लगा रहे हैं, बराबर mg अपॉन mg का अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा? mg का अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ना, क्योंकि थर्ड फोर्स कौन सा है इसमें? थर्ड फोर्स टेंशन वाला है। तो बाकी दो फोर्सेस के बीच में कौन सा एंगल है? mg के अपोजिट ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है? अरे ये तो 180 माइनस फाई ही है। क्या हो जाएगा? साइन
180 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, अब एक बार देखते हैं यार इससे क्या आ जा रहा है। इससे आ जा रहा है Fe बराबर mg इंटू साइन 2 फाइव कितना हो गया 2 साइन 5 कॉस 5। ठीक, और साइन 180 माइनस 5 कितना हो गया साइन 5 हो गया। साइन 5 से साइन 5 कैंसिल हो गया। Fe बराबर आ रहा है 2mg कॉस 5 के बराबर। ठीक, अच्छा कॉस 5 कितना है, थोड़ी सी और ज्योमेट्री। कॉस 5 कितना है एक बार देखो ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 5 है, ये वाली हाइट h है। cos 5 आखिर है क्या, h अपॉन r है। तो कितना आ गया ये आ गया 2mg h बाई r। ये आ गया किसके बराबर, Fe के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, उसके ऊपर जो लग रहा होगा चार्ज के ऊपर। ठीक, अच्छा अब सवाल हो गया क्या, ऑलमोस्ट हो गया। जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो kp बाई आर स्क्वायर के बराबर है। और Fe किसके बराबर है इसके, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं 2mg h डिवाइडेड बाई r। r से एक r यहां पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। देखो कितना सिंपल सा रिजल्ट आ गया। kpq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, mgh आ गया। ठीक, और इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, kpq बाई आर स्क्वायर। ही कितना आ गया टर्म, ये आ गया, ये भी आ गया mgh। mgh प्लस mgh कितना हो गया 2mgh। तो इस पूरे सिस्टम में डायपोल को इन्फिनिटी से लाने में, ताकि ये मास h हाइट ऊपर उठ जाए, कितना वर्क करना पड़ा होगा, जितना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी, कितनी बढ़ी होगी 2mgh। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। ठीक, ओके।